वेलकम बैक। सो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक पोएम जिसका टाइटल है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। तो यहाँ पे सेट आउट का मतलब होता है टू लेफ्ट। जब वो लियोनीज नाम की जगह पर जो राइटर हैं चले जाते हैं, ये टाइटल उसी पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसका इंट्रो पार्ट पढ़ लेते हैं। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट, Thomas Hardy once visited Paris to supervise the restoration of a church. On his return from Paris, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonesse. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब वो आर्किटेक्ट के पोस्ट पर आकर के चीज़ों को सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब थॉमस हार्डी नाम के जो पोएट हैं, ये उन्हीं के बारे में कि वो एक बार कहाँ जाते हैं, पेरिस नाम की जगह पर सुपरविजन के लिए, काम की देखरेख करने के लिए। वहाँ पे चर्च को दोबारा से बनाने का, देखरेख करने का काम किया जा रहा था, सेट करने का काम किया जा रहा था। तो जब उस जगह से वो लौटते हैं, लोगों ने उनमें अजीब से बदलाव देखे थे। कुछ बदलाव जो थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और दूसरा उनके कोट के पॉकेट में से एक टुकड़ा जो कि सिकुड़ा हुआ था वो लटक रहा था। ये जो पेपर था ये एक्चुअल में उनके द्वारा लिखी गई एक आधा बायोग्राफीज में से एक छोटा सा हिस्सा है, इन अ फॉर्म ऑफ पोएम। आज हम इसी पोएम को इनके द्वारा लिखा हुआ, जो कि इन्होंने लियोनीस नाम की एक जगह है जिसे पोएट कहते हैं लियोनीस, जो एक इनकी मनगढ़ंत कहानी भी हम कह सकते हैं, जगह भी कह सकते हैं, उस पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं। When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कवि कहाँ निकलते हैं, लियोनीस नाम की जगह पे, पेरिस नाम की जगह पर निकलते हैं, जो वहाँ से 100 माइल्स दूर थी। अब कैसी क्या बोलते हैं परिस्थिति में वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि वो एक चर्च के काम के लिए लियोनीस नाम की जगह पर जाते हैं, और उनको कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि उनकी ये जो ट्रैवल है, ये जो जर्नी है, वो इतनी ज़्यादा स्फूर्तिदायक होगी। वो कहते हैं कि ये यात्रा उनके लिए काफ़ी खुशी वाली यात्रा थी, क्योंकि जब वो पेरिस गए थे तब एक सर्द की शाम को उनको वहाँ अकेले जाना पड़ा था। पेरिस जो कि 100 किलोमीटर दूर आई हुई है। रास्ते भर में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर जो पत्तियां हैं उन पर बहुत सारा फ्रोस्ट यानी जो बर्फ़ है वो जम चुकी थी। उनका ये जो सफ़र था वो कैसा था, लोनसमनेस था, यानी अकेला था। वो अकेले चांद आकाश में सितारों से भरी हुई रात में, ठंड की रात में अकेले लियोनीस नाम की जगह के लिए निकल जाते हैं। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be by chance at Lyonesse while I should sojourn there? अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लियोनीस यानी यहाँ पेरिस में जाने के बाद कुछ दिन के लिए उनको वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि वो किस काम के लिए वहाँ पे गए थे, रिस्टोरेशन, चर्च के पुनर्निर्माण के लिए वो वहाँ पर गए थे। इन बिटवीन दैट उनके साथ कुछ चीज़ घट रही थी, कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव अचानक से, और उन्होंने इस बदलाव को उम्मीद भी नहीं किया था, ऐसा शुरू हो गया था। कवि कहते हैं उनकी इस यात्रा के प्रारंभ में ऐसा उनको फील हो रहा था जैसे कोई बदलाव है जो उनको अंदर से बदल रहा है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ना तो कोई देवदूत, वाइसेस्ट विजार्ड यानी ना तो कोई देवदूत आकर के इसको, प्रॉफिट मतलब देवदूत आकर के इसको डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, ना ही कोई जादूगर आकर के इस घटना का अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्या महसूस कर रहे थे। वो यही कहते हैं, ये पूरी जर्नी में जब वो पेरिस में लियोनीस में रुके हुए थे तो उनके अंदर अजीबोगरीब सी घटनाएं, अजीबोगरीब सी कल्पनाएं, अजीबोगरीब सा आंतरिक बदलाव उनमें आ रहा था। When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyonesse with magic in my eyes. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब कवि पेरिस से लौट कर आए
तो हर व्यक्ति उनको देख करके चौंक रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में क्या नजर आ रहा था? एक अजीब सी चमक। उनकी आंखें चमकीली सी हो गई थी। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें का जो प्रभाव था उसने सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। कवि खुद भी कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि ये जो अजीब सी चमक है उनकी आंखों में कैसे आई। बस मुझे इतना पता है कि जब मैं लियोनीज से लौटा हूँ तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई है। तो ये थी पोयम